Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is the time to discuss one of the famous personality of India. The famous personality that we are going to discuss today is the Mary Kom. आज क्या है? सैटरडे है, तो सैटरडे को हम क्या डिस्कस करते हैं? सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं इंडिया की एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में। तो जिन फेमस पर्सनालिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैरी कॉम। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो सबसे पहले मैरी कॉम कौन है और उन्होंने ऐसा क्या किया है इंडिया के लिए जिसकी वजह से वो इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज में काउंट होती हैं। शी इज एन इंडियन बॉक्सर। वो कौन है? वो एक इंडियन बॉक्सर है। मींस इंडिया के लिए बॉक्सिंग करती हैं, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड वाइड। She is the only woman to win the 6 times World Amateur Boxing Championship. वो एक ही ऐसी वुमेन है अब तक जिन्होंने लगातार 6 बारी amateur boxing championship जीती है। amateur world amateur boxing championship is the largest, जो highest boxing championship है उनमें काउंट होती है। एंड शी इज द ओनली वुमेन, ये इकलौती ऐसी वुमेन है ना जिन्होंने 6 बार कॉन्टिन्यूटी में 6 टाइम्स ये जो चैंपियनशिप है वो विन करी है। She is the only woman to win the first 7 World Championship. ये पहली वुमेन है जिन्होंने लगातार 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग के अंदर जीती है। वो वर्ल्ड आमटर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है एंड दिस इज द 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, पहली 7। शी इज द ओनली बॉक्सर टू विन द 8 मेडल्स इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर इन्होंने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं। वो भी इकलौती बॉक्सर है। वो तो वुमेन्स की बात करें, अगर हम वुमेन्स एंड मेल्स दोनों कैटेगरीज के अंदर, मेन एंड वुमेन बोथ कैटेगरीज के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं। शी इज द ओनली वुमेन बॉक्सर टू क्वालिफाइड समर ओलंपिक्स 2012 एंड देयर शी विन द ब्रॉन्ज मेडल। ये पहली वुमेन थी, ओनली बॉक्सर थी कह सकते हैं, पहली भी नहीं कहूंगी मैं बात करूंगी वुमेन बॉक्सर की। शी इज द ओनली वुमेन बॉक्सर जिन्होंने समर ओलंपिक्स 2012 जो इवेंट था वो क्वालिफाई किया था, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया था बट इनफैक्ट शी विन द ब्रॉन्ज मेडल दिया। वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया के लिए जीत के लाई थी। शी ऑल्सो रैंक्ड वर्ल्ड्स नंबर 1 फीमेल लाइट फ्लाईवेट बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एमच्योर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो एमच्योर की है उसमें इनकी रैंकिंग नंबर 1 फीमेल्स के अंदर आती है एंड द कैटेगरी ऑफ द लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी। ओके, ये बॉक्सिंग की कैटेगरीज होती हैं उनमें बात की जा रही है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये पहली इंडियन बॉक्सर बनी है टू विन द गोल्ड मेडल्स इन द एशियन गेम्स एंड दैट इवेंट वाज होल्ड इन द साउथ कोरिया इन द ईयर 2014। ईयर 2014 में साउथ कोरिया के अंदर हुए थे एशियन गेम्स, और ये पहली बॉक्सर बनी, इंडियन बॉक्सर बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था। She became the first Indian boxer to win gold medal in the Commonwealth Games 2018। जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पर भी ये पहली इंडियन बॉक्सर थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। She is the only woman boxer to become 6 times एशियन amateur boxing championships। वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं एशियन amateur बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स की, और ये भी इन्होंने कॉन्टिन्यूटी में 6 टाइम्स विन किया था। She won the 51 kg gold in President Cup Indonesia। इंडोनेशिया का एक इवेंट होता है प्रेसिडेंट्स कप्स के नेम से, उसमें इन्होंने टोटल, इनका वेट कैटेगरी थी वो 51 केजी वाली कैटेगरी थी, तो इन्होंने 51 केजी गोल्ड मेडल वहां से जीता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ द मैरीकॉम। मैरीकॉम की कुछ बेसिक अचीवमेंट्स थी जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। दैट्स व्हाई शी इज कंसीडर्ड द फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। इसी वजह से ये इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज में काउंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ इंफॉर्मेशन की। द फर्स्ट इज द फुल नेम। फुल नेम क्या है इनका? मांगटे चुंगचांग मैरीकॉम। इनका फेमस नेम क्या है? मैग्निफिकेंट मैरी। मैग्निफिकेंट मैरी इनका फुल नेम, मतलब इनका जो निकनेम है जिससे नाम से फेमस होती हैं, फेमस है, वो क्या है? मैग्निफिकेंट मैरी। मैग्निफिकेंट मैरी जो है इसी नाम से ये बहुत ज्यादा ही फेमस है, जाना जाता है इनको मैग्निफिकेंट मैरी। व्हाई इट्स कॉल्ड एज मैग्निफिकेंट मैरी?
because she win the Indian female boxer to qualify for the 2012 Summer Olympics. समर ओलंपिक्स इन्होंने वहां में क्वालिफाई किया था और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तभी से इनका जो नाम था वो क्या रख दिया गया, मैग्निफिकेंट मारी। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 24 नवंबर 1982, 24 नवंबर 1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शी बर्थ प्लेस इनका है दैट वाज इन द मणिपुर, कांगटाई। कांगटाई मणिपुर के अंदर एक प्लेस है, वहां पर इनका बर्थ हुआ था, ये बर्थ प्लेस है इनकी। स्पाउस नेम इज द कांगकुंग ऑनक्लोर। कांगक्लोर ऑनक्लोर जो है इनके स्पाउस का नेम है, इनके हस्बैंड का नेम है। शिवा, अब इनके कांकलो जो है वो कौन सा कम है, ये बॉक्सर है तो वो फुटबॉल चैंपियन है। शी वॉज मैरिड टू फुटबॉलर करुण ऑनकॉलर के साथ इनकी शादी हुई थी। दैट वाज, कौन है वो है एक फुटबॉलर है बेसिकली, जो फुटबॉल करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, इन द फुटबॉल चैंपियनशिप्स के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं। फुटबॉल चैंपियनशिप में जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ मैरी कॉम जो है एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स के लिए आवाज उठाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको दोनों ही इवेंट्स के जो ये एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो फुटबॉलर करुण ऑनकलर के बारे में बताती हैं। इनकी जो शादी हुई थी दैट वाज इन द ईयर 2000। ईयर 2000 में इनकी ये पहली बार मिले थे, बेसिकली शादी नहीं हुई थी, पहली बार ये मिले थे जब मैरी कॉम का लगेज जो था वो लॉस्ट हो गया था, व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग थ्रू बैंगलोर। बैंगलोर से ट्रैवल कर रही थी, तब इनका जो है जो लगेज था वो गुम हो गया या क्या हुआ, तो उसकी वजह से वो एक एक्सीडेंट इवेंट कह दो या कुछ भी कह सकते हैं। तो वहीं से ये करुण ऑनकॉलर से मिली थी और उन्होंने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। एट दैट टाइम शी वाज स्टडीइंग एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। आफ्टर दैट they start dating and finally they get married in 2005। 2005 में इनकी शादी हो गई। और जो राइट एक्टिविस्ट है ये एनिमल्स के लिए आवाज उठाती हैं, क्योंकि ये मानती है कि एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं बट स्टिल दे हैव दे, उनमें भी जान होती है, तो उनके अगेंस्ट जो है मतलब उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उनको कोई हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए आवाज उठाती है। तो शी इज द सपोर्टर, ये करती किसके थ्रू, पैटा। पैटा के थ्रू जो है ये सपोर्टर है पैटा की, उसके थ्रू ये एनिमल्स के राइट्स के लिए जो है आवाज उठाती हैं। पैटा की फुल फॉर्म क्या है, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, दैट इज इन द इंडिया, उसकी सपोर्टर है, इंडिया के जब है उसमें ये सपोर्टर है। On 25th April 2016, she was nominated by the president as the member of Rajya Sabha। 25th अप्रैल 2016 में इनको हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब हम बात करेंगे इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, इनके मेडल्स के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला मेडल है दैट वाज इन द ईयर 2001, शी वॉन द सिल्वर मेडल इन अबीबा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएसए। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएसए में हुई थी, दैट्स वाज यूएसए में हुई थी, स्कार्टन पेनिसिल्वेनिया में। ओके, अंडर द 48 केजी वेट कैटेगरी शी विन द सिल्वर मेडल। 48 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। देन नेक्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज इन द ईयर 2002। 2002 में हुआ था नेक्स्ट इवेंट, अगेन दैट वाज द अबिया वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये भी, दैट वाज इन द टर्की। टर्की में कहां पर, अंतलाया में हुई थी ये, अंडर द कैटेगरी ऑफ 45 केजी, एंड देयर शी विन द गोल्ड मेडल। उसके बाद इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2002 में शी वॉन द गोल्ड मेडल इन द विच कप कहाँ हुए थे, दैट वाज इन द हंगरी। हंगरी में पियास में हुए थे, अंडर द 45 केजी वेट कैटेगरी शी विन द गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2003 में शी वॉन द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसमें जीता था, एशियंस वुमेन चैंपियनशिप, एशियंस वुमेन चैंपियनशिप में जीते थे। दैट वाज इन इंडिया में हुए थे ये इवेंट्स, इंडिया में हिसार में हुए थे, अंडर द 46 वेट कैटेगरी। उसके बाद 2004 में हुए इवेंट्स, दैट वाज द जो थे वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे, एंड दैट वाज इन द नॉर्वे में टॉन्सबर्ग में हुए थे ये इवेंट्स। कैटेगरी 41 केजी वेट कैटेगरी थी, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
उसके बाद 2005 में हुए इवेंट्स दैट वाज इन द एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप थी, उसमें इन्होंने जो मेडल जीता दैट वाज इन द ताइवान में जो इवेंट हुए दैट वाज इन द कॉन्शिगंस में हुए थे, अंडर द 46 केजी वेट कैटेगरी में हुए थे, और वहां पे इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? शी वॉन द गोल्ड मेडल। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट हुआ दैट वाज इन द ईयर 2005। द नेक्स्ट इवेंट था अबिया वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन द रशिया में हुआ था, अंडर द 46 वेट कैटेगरी। रशिया में जो इवेंट्स हुए दैट वाज इन द पॉट्सलॉक में हुए थे, और शी वॉन गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल इन्होंने वहां पर जीता था। उसके बाद 2006 में शी वॉन अबियास वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन द इंडिया में न्यू दिल्ली में हुए थे ये इवेंट्स, एंड अगेन शी वॉन द गोल्ड मेडल अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 46 केजी। उसके बाद 2006 में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने दैट वाज द वीनस वुमेन्स बॉक्स कप में दैट वाज हेल्ड इन द डेनमार्क में विजिया में हुए थे, अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 46 केजी। उसके बाद 2008 में हुआ इवेंट दैट वाज द अबियास वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन द चाइना में निंगबो में हुए थे इवेंट्स, अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 46 केजी, एंड शी वॉन द गोल्ड मेडल। उसके बाद 2008 में हुए इवेंट्स शी वॉन द सिल्वर मेडल देयर in Nations Women Championship under the weight category of 46 kg वेट कैटेगरी हुई थी, सिल्वर मेडल मिला था। इंडिया में जो इवेंट हुए थे दैट वाज इन द गुवाहाटी में हुए थे ये इवेंट्स। आफ्टर दैट 2009 में हुए शी वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन इंडोर गेम्स वियतनाम में हनोई में हुए थे इवेंट्स अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 46 केजी, एंड देयर शी वॉन गोल्ड मेडल, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2010 में इवेंट्स हुए शी वॉन गोल्ड मेडल्स इन अबिया वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बारबाडोस में जो इवेंट हुए दैट वाज द ब्रिज टाउन अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 48 केजी, एंड देयर शी वॉन गोल्ड मेडल। उसके बाद 2010 में ही इवेंट हुआ था दैट वाज इन द एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप दैट वाज इन द कजाकिस्तान में अस्ताना में हुए थे इवेंट्स अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 46 केजी वेट, एंड देयर शी वॉन गोल्ड मेडल। उसके बाद 2010 में इवेंट्स हुए शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दैट वाज इन द चाइना में कहां पर हुए थे इवेंट्स दैट वाज इन द खुंगचाओ अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 51 केजी, एंड देयर शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, वहां पे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके बाद 2011 में हुए इवेंट्स शी वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन वुमेन्स कप्स इन द चाइना में हुए थे इवेंट दैट वाज द हाइको under the weight category of 48 kg, and there she won the gold medals. 2012 में हुए she won gold medal in Asian Women Championship that was in the मंगोलिया में अल्तर बातौर में हुए थे under the weight category of 41 kg weight, and she won the gold medal. उसके बाद 2012 में ही she won bronze medal in the Summer Olympics में the bronze medal मिला था यूनाइटेड किंगडम में हुए थे events in the London under the weight category of 51 kg, and there she won bronze medals. उसके बाद 2014 में हुए थे इवेंट she won gold medal in एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था, इवेंट हुए थे साउथ कोरिया में इंचोन में under the weight category of 51 kg. after that 2017 में इवेंट्स हुए that was she won the गोल्ड मेडल जीता इन्होंने एशियन वुमेन चैंपियनशिप इन द वियतनाम में कहा हुए थे हो ची मिंग सिटी अंडर वेट कैटेगरी ऑफ 48 केजी, एंड शी वॉन द गोल्ड मेडल। उसके बाद 2018 में हुए इवेंट्स शी वॉन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुए थे अंडर द वेट कैटेगरी ऑफ 45 टू 48 केजी, ऑस्ट्रेलिया में कहा हुए थे गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में, एंड शी वॉन गोल्ड मेडल। 2018 में ही इवेंट्स हुए थे अबिया वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप in India that was in the New Delhi, and again she won gold medals in the weight category of 45 to 48 kg. उसके बाद 2019 में she won bronze medal in Abiya's Women's World Championship Russia under the weight category of 51 kg, and Russia में इवेंट्स कहाँ हुए थे मुल्तान उदय में। ये तो कुछ मतलब जो इन्होंने बेसिक जो चीजें थी बेसिक मेडल जो जीत के लाए वो थे। अब हम बात करते हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं। The first award she won is the
Arjuna Award, that was the year 2003. उसके बाद 2006 में मिला इनको पद्मश्री अवार्ड. आफ्टर दैट 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देन पद्म भूषण इन 2013 एंड 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड. उसके बाद जो कुछ इनको और अवार्ड्स मिले, दैट वाज द फर्स्ट वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो इन्होंने जीती थी इन द चेन्नई ऑन द डेट इज 6 to 12 फरवरी 2001 में, एंड देयर शी वॉन द गोल्ड मेडल. उसके बाद ईस्ट ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी बंगाल में, दैट वाज फ्रॉम द 11 to 14 दिसंबर 2001. आफ्टर दैट सेकंड सीनियर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, that was in the New Delhi and the event from 26 to 30 December 2001. उसके बाद नेशनल वुमेन शॉर्ट मीट हुई थी, that was in the New Delhi and the event was in the 26 to 30 December 2001. उसके बाद इन्होंने जीते 32nd नेशनल गेम्स हैदराबाद में जीते थे, that was in the year 2002. After that थर्ड सीनियर वुमेन वर्ल्ड्स वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी इन द आइजवाल एंड द इवेंट वाज जो था दैट वाज फ्रॉम द 4th to 8th March 2003. आफ्टर दैट फोर्थ सीनियर्स वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती, दैट वाज इन द असम में हुई थी ये इवेंट्स, एंड द इवेंट इज फ्रॉम द 24th to 28th फरवरी 2004. ये वही वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिनको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने कॉन्टिन्यूटी में जीती है. उसके बाद इन्होंने फिफ्थ सीनियर वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती केरला में, एंड द इवेंट इज फ्रॉम द 26 to 30 December 2004. आफ्टर दैट द सिक्स्थ सीनियर्स वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, दैट वाज इन द जमशेदपुर इन द इवेंट फ्रॉम द 29th November to 30 December 2005. ये सारी डेट्स आपको बता के रही हूँ, जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे इनको जो कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जो मतलब मेन अवार्ड्स जो इन्होंने जीते हैं. द फर्स्ट इज द फर्स्ट आईबा लेजेंडरी अवार्ड फॉर द प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग कैरियर. बॉक्सिंग कैरियर के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग कैरियर में, और इन्होंने वहां पर जो है ये पहली इंटरनेशनल अवार्ड जो था इनको मिला है. आफ्टर दैट उसके बाद she was also nominated as the brand ambassador for the 2016 Abhias Women's World Championship में भी बॉक्सिंग कैटेगरी में ही इनको ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था. आफ्टर दैट लिम्का बुक रिकॉर्ड में 2007 में इनका नेम आया था पीपल ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंदर. आफ्टर दैट CNN IBN रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज ने इनको अवार्ड दिया था, दैट वाज इन द ईयर 2008 में. उसके बाद पेप्सी ने MTV यूथ आइकन अवार्ड दिया था 2008 में इनको. मैग्निफिकेंट मैरी अबिया ने इनको 2008 में ये नॉमिनेट नाम दिया था मैग्निफिकेंट मैरी का पहला बार. उसके बाद जो है ये वर्ल्ड वाइड फेमस ही हो गया इनका इन्हें. देन शी वाज वन द सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड इन द ईयर 2010. उससे पहले इन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एम्बेसडर चुनी गई इन द ईयर 2009 में. उसके बाद ओलंपियंस फॉर लाइफ बाय WOA, ये एक इनको अवार्ड मिला. उसके बाद इन्होंने अपनी जो है ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री जो थी वो कंप्लीट करी थी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी से, एंड द उसके बाद इनको ब्रॉन्ज, इसके अलावा इनको 2012 में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, एट दैट टाइम शी वॉन द 5 million cash award prize and the 2 acres of land from the मणिपुर गवर्नमेंट. ये मणिपुर गवर्नमेंट ने जब इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी, तो 5 million cash award and the 2 acres of land from the मणिपुर गवर्नमेंट इनको दिया गया था. 2.5 million cash award and by the राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको दिया था. 2 million cash award from the Assam government, 1 million cash award from the Arunachal Pradesh government, 1 million cash award from the Ministry of the Tribal Affairs of the India, and the 4 million cash award from the Northern Eastern Council. And the last, the title was given is the Matholomia by the Manipur government. उसके अलावा भी इनके ऊपर कुछ फेमस बुक्स कल्चर्स भी लिखे गए हैं,
और एक फिल्म बनाई गई थी and that film was released in the 2014 on the Mary Com's life and the Mary Com's portrait जो था वो करा गया था by the Priyanka Chopra. These are the some awards कह सकते हैं recognition given to her by because of her the mind blowing achievements और mind blowing जो गेम जो ये खेलती हैं और बहुत सारे जो अवार्ड्स इंडिया का जो नाम रोशन किया उसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको दिए और जो वर्ल्ड वाइड इन्होंने जो नेम रोशन किया एंड वी शुड फील प्राउड दैट मैरी कॉम is one of the Indian. That's all for the today's class. Still you have any doubt you want to ask any type of question regarding Mary Kom, you can ask.